हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई इंडिया इंग्लैंड के साथ खेल रहा हो जिसमें भाई 5 बंदे ने सेंचुरी लगाया है। ऋषभ पंत का 2 इनिंग्स में लगातार 2 सेंचुरी, केएल राहुल का 1 सेंचुरी आता है, शुभमन गिल का भी 1 सेंचुरी आता है, जायसवाल का भी सेंचुरी आता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या आता है भाई? इंडिया मैच हार जाता है। यार सवाल तो बहुत उठेंगे। अगर आप गंदा खेल के हारते हो तो भाई डिबेट पूरा शुरू से ही होगा कि कहाँ आपने गलती किया, क्या आपका मतलब क्यों आपने पिच रीड नहीं कर पाए, ये सब आप डिस्कशन करोगे। अगर आप 5 बंदे सेंचुरी लगाकर अगर एक टीम हार रहा है तो भाई सवाल तो बहुत हैं। सवाल बैटिंग लाइनअप पे नहीं है, सवाल बॉलिंग लाइनअप पे है। सवाल बॉलर्स के ऊपर ज़्यादा होगा क्योंकि आप ये मैच बॉलिंग के वजह से हारे हो, ना कि मैं बैटिंग के वजह से कह रहा हूँ। सबसे बड़ा फैक्टर है, देखो यार एक बड़ा फैक्टर जो इस टेस्ट मैच को इंडिया को हराने में मदद किया है वो है भाई फील्डिंग। आपकी जो 2 कोड़ी का जो फील्डिंग आप कर रहे हो फील्ड पे, भाई वो कहीं से दिख भी नहीं रहा है कि आप एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मैच खेल रहे हो। जिस तरीके का कैचेस छोड़ रहे हो, क्रूशियल कैचेस भाई, और जिस जिस प्लेयर का आपने कैच छोड़ा है ना भाई, वो बाद में आपको मौका ही नहीं दिए भाई, डायरेक्ट सेंचुरी लगा गए। बहुत भारी पड़ गया भाई, बहुत भारी पड़ गया। पहला सबसे बड़ा रीज़न तो मैं कहूँगा कि भाई फील्डिंग बहुत ही बेकार था, कैचेस ढंग का नहीं पकड़े गए। दूसरा भाई सबसे बड़ा कारण है कि आपके पास बुमराह के अलावा और कोई बॉलर है ही नहीं, या फिर आप दूसरे बॉलर के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे हो। आप हमेशा क्रंच मोमेंट पर बुमराह के ऊपर ही रिलाई करते हो। ये पहले भी इंडिया के साथ यही प्रॉब्लम था और आज भी यही प्रॉब्लम है। मतलब हम दूसरा बॉलर के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते ही नहीं हैं, बस लगाते जाते हैं दूसरे एंड से। लेकिन हमको अंदर से पता होता है कि भाई करेगा तो बस बुमराह ही, क्योंकि दूसरा बॉलर के ऊपर हम ज़्यादा बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई हम किसी प्लेयर को चांसेस कॉन्स्टेंटली देते ही नहीं हैं, ये हकीकत है भाई। मेरे को बताइए भाई, सिराज हो गए, एक ही बॉलर आपको टेस्ट फॉर्मेट में दिख रहे होंगे, बुमराह के साथ लगभग मैचेस खेलते हैं वो। लेकिन भाई उसके अलावा जो प्लेयर है, मतलब तीसरा फास्ट बॉलर इंडिया का कौन है आज तक कोई कह नहीं सकता। कभी हर्षित राणा को मौका मिलता है, तो कभी भाई प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिलता है, कभी आकाशदीप को मौका मिलता है। तो भाई मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि हमारे पास 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर टेस्ट फॉर्मेट में है ही नहीं जो हर कंडीशन में आके बॉलिंग कर जाए। हमारे पास सिर्फ बुमराह है, ठीक है। दूसरा बॉलर हम जब जिसको मन किया खिला देते हैं, कभी सिराज को तो कभी प्रसिद्ध को, कभी आकाशदीप को, कभी शार्दुल को, तो ऐसा हमारा चलते रहता है। तो भाई ये ऐसा पॉलिसी से हम टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। हमको 3 फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जिसको लॉन्ग रन में आपको मौका देना पड़ेगा, लगातार उनको चांसेस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक मैच खिलाए फिर दूसरा मैच ड्रॉप कर दिए कि जी परफॉर्मेंस नहीं आया तो आप ड्रॉप हो जाइए, ऐसा नहीं चलेगा। जिसको भी खिला रहे हो, जिसको भी मौका दे रहे हो, पूरे के पूरे 5 मैचेस खिलाओ, पूरे के पूरे सीरीज़ खिलाओ, उसको देखो कि क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। उसके बाद डिसाइड करो कि उसके साथ आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। यही हमारा एक प्रॉब्लम है कि हम हमेशा एक्सपेरिमेंट पे बिलीव